हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 3 मोटिवेशनल स्टोरीज़। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। दोस्तों, ये कहानी प्राचीन काल के समय की है, जिस समय लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा करते थे और वहीं बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार एक लड़का जिसका नाम वीर था, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे गुरुकुल भेजा। लेकिन वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। बाकी लड़कों की तुलना में उसे कोई भी पाठ याद नहीं हो पाता था। उसके गुरु ने उसको पढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो उसे पढ़ा न सके। अंत में हार कर उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब मुझे नहीं लगता तुम पढ़ सकते हो। तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। अपने गुरु की ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ औरतें मटके में पानी ले जाने के लिए जा रही हैं। उसने उनसे पूछा तो उन औरतों ने बताया कि आगे एक कुआं है जिसमें से वो पानी लेने जा रही हैं। वो भी उनके साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि लोग एक पतली सी रस्सी की मदद से उस कुएं में से पानी निकाल रहे थे। वो भी पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं पर कई निशान बने हुए थे। वहाँ जो औरतें थीं उनसे पूछा कि ये निशान कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि निशान रस्सी किसके कारण बने हैं। इतनी छोटी सी कोमल रस्सी से इस पत्थर के कुएं पर निशान कैसे पड़ गए। तो उन्होंने बताया कि हर दिन लोग इस रस्सी की मदद से कुएं में से पानी निकालते हैं और हर दिन रस्सी के रगड़ने के कारण इस कुएं पर निशान पड़ गए हैं। तब उस लड़के ने सोचा कि यदि हर दिन रगड़ने के कारण इस पतली सी रस्सी पर इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या हर दिन अभ्यास करने से मैं पढ़ नहीं सकता। यही सोचकर वो पानी पीकर घर जाने की जगह फिर से गुरुकुल चला गया और अपने गुरु से कहा कि वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि अब वो पूरे मन से पढ़ेगा और तब तक पढ़ेगा जब तक वो पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता। उसके गुरु ने उसका जोश देखकर उसे फिर से गुरुकुल में रख लिया। अब उसके गुरु भी उसका सहयोग देने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे जाकर एक महान व्यक्ति बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को लगातार अभ्यास से करते रहना चाहिए। कोई भी काम अभ्यास के द्वारा सफल हो जाता है। तो ये थी मेरी पहली कहानी। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी है कभी उम्मीद मत छोड़ो। एक बार की बात है, एक बड़ी सी पानी की नाव जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि यदि हमारे साथ कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी घट जाएं, तो हम हमेशा भगवान को ही कोसते हैं, बिना ये जाने कि उसके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। फिर क्या था, फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है और इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए।
लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता तो वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसका छोटा सा घर भी जला दिया। अब वो क्या करेगा? वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी एकदम से आँख खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्हीं में से किसी एक आदमी ने उसे बताया कि हमने आपके धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। यह सब जानकर वो बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी 2 कहानियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं सुनाऊंगी आपको अपनी तीसरी कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। एक राजा और पत्थर की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने की मोहरों की थैली भी रख देता है। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो छुप कर देखने लगता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में पड़े उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता। उसके राज्य के रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी सारी बातें राजा छुप कर सुन रहा होता है। वो मंत्री भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियाँ होती हैं। वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है। पत्थर के नीचे उसे मोहरों की थैली मिलती है और साथ में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरें पत्थर हटाने वाले के नाम, राजा की तरफ से। यह देखकर वो सब्जी वाला बहुत खुश हो जाता है। राजा यह सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकर मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है।
तथा उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्त भी करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है, इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, और आपने मेरी ये कहानी सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और इस कहानी को शेयर भी अवश्य करना। थैंक यू वेरी मच।